पिछले 12 दिनों से इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग आखिरकार अपने अंतिम दौर पर पहुंचने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि इजरायल और ईरान सीज़फायर यानी युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है कि पूरी तरीके से युद्ध पर विराम लगना होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म मानी जाएगी। यह ऐलान ट्रंप की तरफ से तब किया गया जब ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। सवाल है कि ईरान ने कतर के जिस एयरबेस पर हमला किया है वो अमेरिका के लिए आखिर इतना खास क्यों? तो दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल के साथ सीज़फायर की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि इजरायल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजरायल ईरानियों पर अपने गैर कानूनी हमले रोक देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई जारी नहीं रखेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह 3:30 बजे ईरान और इजरायल के बीच सीज़फायर का दावा किया था। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, तो अल उदीद एयर बेस दोहा कतर के दक्षिण पश्चिमी में 2 सैन्य बेस ठिकानों में से एक है, जिसे अब नलखा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कतर एमिरी वायुसेना, संयुक्त राज्य वायुसेना, रॉयल एयर फोर्स और बाकी विदेशी सेनाएं हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के एक अग्रिम मुख्यालय, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स सेंट्रल कमांड के मुख्यालय नंबर 83 एक्सपीडिशनरी एयर ग्रुप RAF और USAF के 379th एयर एक्सपीडिशनरी विंग की मेजबानी करता है और अल उदीद एयर बेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है। इराक के खिलाफ युद्ध में भी अमेरिकी सेना ने सद्दाम आर्मी के खिलाफ इसी बेस से कई कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि अल उदीद एयर बेस में हजारों अमेरिकी सैनिक रहते हैं और ये अफगानिस्तान और इराक में युद्धों के लिए एक प्रमुख सेंटर के रूप में काम करता है। दोनों ही युद्ध में के चरम पर पहुंचने के दौरान अल उदीद में लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक थे और 2022 तक ये संख्या घट करके लगभग 8,000 रह गई थी। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय अल उदीद कतर की राजधानी दोहा से करीब 20 मील यानी कि 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान में समतल क्षेत्र में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो जगह है जहां पर कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाना है, वो ईरान को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये बहुत ही ज्यादा अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट ठिकाना है, सैन्य ठिकाना है और इसलिए यहां पर ईरान ने अटैक करना सही समझा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।